बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्कोप के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। याद रहे ये क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है। इससे पहले आप लोगों ने अपने पहले 3 लेक्चर्स में चार्ज, बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, खास तौर पे इंसुलेटिंग बॉडी पे स्टैटिक चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था और उसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई थी और उनमें मैंने ये भी बताया था कि आम तौर पे जो चार्ज किया जाता है किसी भी बॉडी को वो 3 डिफरेंट मेथड से किया जाता है, जिनमें एक मेथड फ्रिक्शन था, एक मेथड हमारा था कांटेक्ट मेथड, चार्ज बॉडी के साथ अगर कांटेक्ट जोड़ा जाए, और थर्ड मेथड जो हमारे पास था दैट वाज अबाउट इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये मैंने पढ़ाया था। तो आज अगर फर्ज करें हमने इन 3 मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज करके एक बॉडी को चार्ज बॉडी बना लिया, ये चार्ज बॉडी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी चार्ज हो चुकी है? और अगर मुझे पता चल जाए कि ये बॉडी चार्ज हो गई है तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज मौजूद है? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई बड़ी ही सस्ती और आसान सी डिवाइस अगर आपने इस मकसद के लिए यूज करनी है तो आपको इस इलेक्ट्रोस्कोप का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्जेस को डिटेक्ट करती है, ठीक है, और किसको डिटेक्ट करती है? फाइंड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ये भी बताती है कि कंडक्टर्स कौन से और इंसुलेटर्स कौन से। इसके अलावा फाइंड द टाइप्स ऑफ चार्ज की टाइप भी बताती है। तो ऐसी डिवाइस को स्टूडेंट्स कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्जेस, फाइंड कंडक्टर्स और इंसुलेटर, फाइंड द टाइप ऑफ चार्ज, यानी इन चीजों के लिए ये हमारी जो डिवाइस यूज होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, आमतौर पे एक इलेक्ट्रोस्कोप बिल्कुल इस तरह की होती है। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी जिसके अंदर कोई चार्ज, एक न्यूट्रल है, जिसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं। इसकी इस चीज को मेटल डिस्क कहा जाता है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये कॉर्क है और ये हमारे पास एक थिन मेटल फॉइल होती है और ये गोल्ड लीफ होता है, इसका गोल्ड लीफ हमारे पास लीव्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये यूं लीफ इसका ये जुड़ा हुआ होता है, ऐसे बिल्कुल क्लोज्ड होता है फॉर्म में। तो इसको कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है। आमतौर पे इस इलेक्ट्रोस्कोप पर कोई किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये चार्जलेस होती है, ये कोई चार्ज नहीं है, वैसे ही ड्रॉ किया गया। अभी फिलहाल इस पे कोई चार्ज नहीं है, एग्जाम्पल देते हैं। अब क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली ये हम कैसे इसके जरिए चार्ज फाइंड करेंगे? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि चार्जेस जो हैं वो एक्चुअली कहां से फ्लो करते हैं? वो हमेशा कंडक्टर्स के जरिए फ्लो करते हैं। सो ये इसका सारा कंडक्टिंग पार्ट है, ये कंडक्टिंग पार्ट है इसका, ये कंडक्टिंग पार्ट है। फर्ज करें, एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक मेटल रॉड लेकर आ जाऊं, ये मेटल रॉड, सॉरी, मैं एक प्लास्टिक रॉड लेकर आ जाऊं, एक ऐसा रॉड जिसके अंदर कोई स्टैटिक चार्जेस हैं, वो लेकर आ जाऊं मैं, और इस प्लास्टिक रॉड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये ले, और मैं इसको इसके साथ टच कर लेता हूं, ये ले, मैंने इसके साथ इसको टच कर लिया। ये मैं जैसे ही इसको इसके साथ टच करूंगा, इसमें से कुछ नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे और वो इसके अंदर चले जाएंगे। जैसे ही वो इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप थी,
यानी इस फॉर्म में थी न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो करते करते सीधा इन दो गोल्ड लीव्स, ये यूं गोल्ड लीव्स होते हैं आपके जुड़े हुए, ऐसे इधर भी गोल्ड लीव्स में चले गए, इधर भी गोल्ड लीव्स में चले गए। अब दोनों में नेगेटिव चार्ज जाने से, दोनों में नेगेटिव चार्ज आने से नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता होता है, रिपेल करता है। तो रिपल्शन की वजह से ये यूं थोड़े से जो है ना डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी ये थोड़े से खुल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना हमारे पास कौन सी डिवाइस है, ये हमारे पास चार्ज बॉडी है। अगर ये चार्ज बॉडी ना होती तो ये कभी भी हमारे पास गोल्ड लीव्स इस तरह ओपन नहीं होने थे। आमतौर पर इसका बेहतर मेथड ये होता है कि आप एक काम ये करें कि जो भी हमारे पास चार्ज बॉडी है, फर्ज करो ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके करीब लेकर आएंगे, इस इलेक्ट्रोस्कोप के बिल्कुल करीब लेकर आ जाते हैं। अब नेगेटिव चार्ज जब करीब लाया जाए तो एक फिनोमिना है, उसको कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, के इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड। तो जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज इसके करीब लेकर आएंगे तो इस मेटल बॉडी में जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से नीचे चला जाएगा। देखे ना, आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी आप इसे करीब लेके जा रहे हैं, अब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता होता है, सीधा सीधा पॉजिटिव यहां आ जाएंगे आपके पास। आपने इसको टच नहीं करना, यू आर नॉट टचिंग इट, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू इट। आप इसके बिल्कुल करीब लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव सारे यहां आ जाएंगे इस डिस्क के अंदर, ये मेटल डिस्क, और नेगेटिव सीधा नीचे चले जाएंगे, इधर नीचे। जब वो नीचे चले जाएंगे तो वो दोनों गोल्ड लीव्स में चले जाएंगे, यानी हमारे पास इसमें भी। तो चूंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो दोनों में जब नेगेटिव गए तो उन्हें रिपेल किया तो लीव्स के बीच में डाइवर्जेंस पैदा हो जाएगी यूं करके, यानी वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव चार्ज ना होता स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता पॉजिटिव चार्ज, फर्ज करें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव चार्ज जब हम इस मेटल डिस्क के करीब लाएंगे तो मेटल डिस्क के अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, हमारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो नेगेटिव इधर आ गया, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचता है, तो पॉजिटिव चार्जेस को दूसरी साइड पे फेंक देगा। नतीजा नेगेटिव ऊपर आ गए, तो नीचे जब नीचे से नेगेटिव ऊपर आ जाएंगे, इन दोनों के अंदर जो है ना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज वहां से इलेक्ट्रॉन्स लीव कर गए हमारे पास। तो उन दोनों पे सेम चार्ज होने की वजह से दोनों के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाएगी और लीव्स क्या हो जाएंगे, फिर डाइवर्ज हो जाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि हमने चार्जेस को डिटेक्ट कर लिया, चार्जेस को डिटेक्ट कर लिया इस डिवाइस की मदद से। हमें पता चल गया जब हम किसी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना से जो अपोजिट चार्ज है वो ऊपर आ जाता है, जो हमारे पास सेम चार्ज है वो नीचे चला जाता है। तो जब सेम चार्जेस दोनों गोल्ड लीव्स में जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और फोर्स ऑफ रिपल्शन से दोनों लीव्स के बीच में डाइवर्जेंस पैदा हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, ये चार्जेस हमारे पास मौजूद है। आई होप आप लोग मेरी बात को ये समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं। हमें यह भी पता चलाना है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर का कैसे पता चलता है और टाइप ऑफ चार्ज कैसे पता चलता है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ चार्ज का आपको कैसे पता चलता है। हमने अगर ये फाइंड करना है, फर्ज करें ये हमारे पास बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको वो इलेक्ट्रोस्कोप ढूंढनी है जो चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप हो। तो भाई इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज तो होती नहीं है, इलेक्ट्रोस्कोप तो ऑलरेडी न्यूट्रल होती है, तो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैसे पैदा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम, आप अगर इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है तो आप एक ऐसी बॉडी को उसके करीब लेके जाए,
करीब नहीं बल्कि आपने उसको टच करना है। जिसके चार्ज के बारे में आपको पता हो, लेट से इसके चार्ज के बारे में मुझे पता है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं जाकर इसको यहां टच कर देता हूं, तो ये न्यूट्रल था बिफोर टचिंग इट, यानी टच करने से पहले ये न्यूट्रल था। बट व्हेन यू टच दिस, जब आप इसको टच करते हैं तो इसमें से नेगेटिव चार्जेस निकल कर सीधा इसके अंदर चले जाते हैं और जाकर उसके अंदर जो है ना वो चले जाते हैं, और यहां गोल्ड लीफ थोड़ा सा ओपन हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जब इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से उसमें डाइवर्जेंस पैदा होगी। आप इसको अलहदा कर दें, ये आपने अलहदा कर दिया। अब उसकी गोल्ड लीफ फॉइल वो पहले वाली हालत नहीं थी कन्वर्जेंस वाली, अब डाइवर्जेंस वाली हालत है, यानी इस वक्त ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बन गई। देखें इसकी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप दोनों डिस्टेंस पर है, वरना ये इस तरह होते, क्लोज होते। अब ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, मैं इसको कह सकता हूं ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, और मुझे ये भी पता चल चुका है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, बिकॉज हमने इस पे नेगेटिव को टच करके इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस किए थे। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल थी, मुझे इसका चार्ज पता था नेगेटिव, मैंने जाकर इसको इसका टच किया, इसमें से नेगेटिव चार्जेस निकले और इसके अंदर जाकर इसके अंदर इस इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो भाई अब ये इससे तो काम मैंने पूरा कर लिया, इसको उठा के बाहर फेंक दें। अब आए इस पर जिसका चार्ज हमने फाइंड करना है। फर्ज करें इसका चार्ज भी नेगेटिव होता, मैं इसको इसके करीब लेकर आऊंगा, डोंट टच इट, मैं इसको करीब लेकर आता हूं, ये मैं इसको करीब लेकर आऊंगा। मैं जैसे ही इसको करीब लेकर आऊंगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी फर्ज करें ये मैं करीब लेकर आ गया, इस पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज था स्टूडेंट्स, नेगेटिव था, ये नेगेटिव चार्ज था। अच्छा ये इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब क्या होगा, नेगेटिव ने क्या करना, यहां के इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़े बहुत अगर ऊपर रह भी गए हैं, क्योंकि आपके ऑब्वियसली हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, थोड़े बहुत रह गए वो भी पुश करके आगे फेंक देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और बल्कि क्या होगा, यहां से जितने नेगेटिव है उनको जब नीचे फेंक देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है ना प्रोड्यूस हो जाएगा। अब पहले डाइवर्जेंस हुई भी थी ये इसमें, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप थी, अब डाइवर्जेंस और बढ़ जाएगी। अगर आपकी डाइवर्जेंस यानी उस इलेक्ट्रोस्कोप की डाइवर्जेंस और बढ़ गई, इसका मतलब है जो बॉडी आप लेकर आए हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसने जो बाकी बचे कुचे इलेक्ट्रॉन थे उनको भी फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया। तो नतीजा आपकी इलेक्ट्रोस्कोप अब जो है एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को मजीद डाइवर्ज कराने में कामयाब हो गई है। तो अगर इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है, और अगर आप कोई बॉडी लेकर करीब आते हैं और वो मजीद डाइवर्जेंस प्रोड्यूस करती है, तो वो जो बॉडी लेकर आए वो भी नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो मुझे इससे पता चल गया कि ये जो बॉडी थी ना इस पे भी नेगेटिव चार्ज था, जिसका अननोन चार्ज था मेरे पास। फर्ज करें अगर इसमें होता पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ने क्या करना था, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जिन्होंने इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया हुआ था वो भी यहां से निकल के ऊपर चले जाएंगे, वो ऊपर जा करना इलेक्ट्रॉन यहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर निकल गए तो उन इलेक्ट्रॉन ने ऑलरेडी इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाया हुआ था, और इनके बीच में डाइवर्जेंस पैदा की हुई थी, इन लीव्स के बीच में डाइवर्जेंस पैदा की थी। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी डाइवर्जेंस कम हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज धकेले जाएंगे नीचे, लेकिन वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा निकल गए, अब डाइवर्जेंस नहीं होगी बल्कि थोड़ी सी कन्वर्जेंस हो जाएगी, और इस कन्वर्जेंस से हमें पता चलेगा भाई ये जो हम लेकर आए हैं रॉड, जो हमारे पास इंसुलेटिंग रॉड था इंसुलेटर का, वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज था। तो हमने इससे एक चीज सीखी कि अगर हमें टाइप ऑफ चार्ज बताना है, पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है, या तो नेगेटिव चार्ज करें या पॉजिटिव चार्ज करें। अगर आप पॉजिटिव चार्ज करते हैं, फर्ज करें मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले
एक ऐसा रॉड जिसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लाके इसको टच कर दूंगा, तो पॉजिटिव चार्ज टच करने से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। जैसे इसको मैंने टच किया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इसके अंदर दाखिल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जब इसमें क्रिएट हो गई, तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो चुकी है। तो आपने जैसे इसको हटा दिया, तो इसका भी लीव जो है ना वो थोड़ा सा उसके अंदर भी हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाएगी, बिकॉज अब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास। अब जब एक ऐसा रॉड जो कि अननोन रॉड है, आपको उसका चार्ज नहीं पता, उसके करीब लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं, अगर इस पे भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन जो थोड़े बहुत अगर यहां मौजूद हुए उनको भी खींच के यहां लेकर आ जाना है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप थी, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम थी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे जो थोड़े बहुत मौजूद हैं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव ऊपर आ जाएंगे हमारे पास। अब पॉजिटिव हमारे पास नीचे चले जाएंगे, और हमारे पास जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने इतनी ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं होने दी थी, अब इलेक्ट्रॉन की और डेफिशिएंसी होने से स्ट्रांगली ये दो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, दो गोल्ड लीव्स, तो वो मजीद डाइवर्जेंस पैदा कर देंगे। बच्चों, मजीद डाइवर्जेंस पैदा होने से क्या होगा कि गोल्ड लीफ और ओपन हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में मजीद डाइवर्जेंस पैदा हो तो वो उसी से हो सकती है जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, तो इसने क्या करना था, पॉजिटिव को ऊपर, यानी इसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेज देना था। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेज देना था। और वो जो गोल्ड लीफ खुली हुई थी, वो क्यों खुली थी, वो इसलिए खुली थी उसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो उनमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो नतीजा कन्वर्जेंस हो जाएगी, लीव्स जो यूं खुले हुए थे वो हमारे क्लोज हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा यार ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह बच्चों हमारे पास जो है ना टाइप ऑफ चार्ज को पता चलाया जाता है। ये चीज भी पता चला ले। एक चीज और पता चला सकते हैं, दैट इज कंडक्टर और इंसुलेटर। स्टूडेंट्स देखें, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को पता चलाने के लिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर को पता चलाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है। जैसा कि आपको मैंने 2 दफा बता दिया, एक को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था, एक को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। आमतौर पे इलेक्ट्रोस्कोप जो होती है वो हमारे पास न्यूट्रली होती है। उसका तरीका मैंने बताया था कि आप एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप को किसी ऐसे रॉड के साथ टच करें जिस रॉड पे चार्ज हो, फर्ज करो कि पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस थोड़े से डाल देगा, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आपके पास एक इलेक्ट्रोस्कोप जो ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हो, आपने क्या करना है, आपने एक ऐसी बॉडी जिसका आपको पता नहीं है कि कंडक्टर है ये इंसुलेटर है, फर्ज करें मुझे नहीं पता ये कंडक्टर है इंसुलेटर है, मैं जाके इसके साथ टच कर दूंगा। फर्ज करो इस पे नेगेटिव चार्ज था, मैं जाके, ये देखें, मैं अब चेक करना चाह रहा हूं कि ये जो रॉड है, मुझे नहीं पता, ये नहीं पता, ये जो मैंने टच किया कि ये कंडक्टर है ये इंसुलेटर है। इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे ही आप टच करेंगे, अगर तो ये हुआ कंडक्टर, तो यहां से चार्जेस फ्लो करके सीधा इधर आ जाएंगे और ये लीव्स दोबारा कन्वर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से चार्जेस खत्म हो जाएंगे जो पैदा हुए थे, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए और रास्ता मिल गया। ठीक है, अगर फर्ज करें लीव्स पे कोई असर ना पड़ा, लीव्स इसी तरह आपके डाइवर्ज रहे, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इंसुलेटर है, क्योंकि इंसुलेटर में कभी भी चार्जेस जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, चार्जेस कभी भी यहां से नहीं निकल सकते, तो इजीली। सो इन ऑर्डर टू फाइंड कंडक्टर और इंसुलेटर, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट convert electroscope to a charged electroscope. When you do it, after that you have to bring the object which may be conductor or insulator. So if you touch it, and after touching that all charges flow through that particular body, it means, and the leaves get converged. If leaf converges, means
that this is conductor, because the all charges which were here, they are flowing through this and they've gone into that particular rod. So if you don't see this kind of thing, means this is insulator. The charges are not flowing through it. Charges are staying there where they are. आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ आ गई होगी. ये था इसका एक छोटा सा जायजा. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप को अच्छे तरीके से समझा होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा. अल्लाह हाफिज.